स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और उसमें जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मे भी हो सकता है कि आपका जो फायरमैन का आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 जून को, तो हो सकता है उसमें भी उसी टाइप का प्रश्न पूछा जा सके। तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और इजी और टफ सभी क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिएगा। आप जानते हैं कि इसमें टोटल आपका सीट है 2308 सीट है और आपका 6 जून को इसका एग्ज़ाम होने का डेट निर्धारित किया गया है। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न को देखिए, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नाली समझ रहे हैं ना, जिसमें कि हम लोग घरेलू पानी जो छोड़ते हैं, जो यूज़ किया हुआ जो है वेस्टेज पानी जो छोड़ते हैं जिस नाली में, तो उस नाली को अगर साफ़ करना है तो किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो वह रसायन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है और यह एक क्षारीय होता है। क्या होता है? यह क्षारीय होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। अब गेस कीजिए कि कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी बीमारी बोलते हैं। यह जो है आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि टीबी जब होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो उसमें फेफड़ा आपका प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है टीबी में? अगर पूछे कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। और आप जानते हैं कि टीबी जो जीवाणु से होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, उस जीवाणु का नाम है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, रेबीज रोग कौन सा वायरस से होता है। आप जानते हैं रेबीज रोग कैसे फैलता है? पागल कुत्ता जो रहता है उसके काटने से रेबीज बीमारी होता है। और रेबीज बीमारी जो होता है वायरस से होता है। और वह कौन सा वायरस से होता है? आप गेस कीजिए 3 का। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रेबडो वायरस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेबडो वायरस से रेबीज नाम का बीमारी होता है। ठीक है। और यह बीमारी होता है तो इसमें कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है? तो वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र, रेबीज रोग में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र हो गया। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र का वह श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो 4 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर पूछे आपसे कि भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार कौन है, तो उसमें प्रेमचंद्र ही है। भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार भी आपका प्रेमचंद्र हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में राजकोषीय वर्ष किस के बीच माना जाता है। तो राजकोषीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो कह रहा है भारत में राजकोषीय वर्ष किस के बीच माना जाता है। तो 5 के आप गेस कीजिएगा। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च। अब देखिए दोस्तों, अगर 1 अप्रैल अगर 2020 है, 1 अप्रैल 2020 से अगर स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2021 में वो ख़त्म होगा। क्या? राजकोषीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। यानी कि भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच माना जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। इस साल 1 अप्रैल, तो अगला साल 31 मार्च हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, सभी क्वेश्चन अपने आप में टफ है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। 7 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का कह रहा है पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RK शनमुखम चेट्टी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो RK शनमुखम चेट्टी। अगर कहे गणतंत्र भारत का
गणतंत्र भारत का कहे तो उसका हो जाएगा जान मथाई। स्वतंत्र भारत का कहेगा तो RK षणमुखम चेट्टी, और गणतंत्र भारत का कहेगा तो जान मथाई हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर दिए गए स्थिर ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो कह रहा है दोस्तों कि आपका टेम्परेचर जो है आपका क्या है, स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है, और कह रहा है कि निश्चित मात्रा का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती यानी भी जो है, यानी आयतन जो है, इसको वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वह कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती है किसका, प्रेशर का, यानी कि दाब का। तो यह नियम कौन सा है, तो यह बॉयल्स नियम बोलता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो उसका वॉल्यूम जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, प्रेशर का। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और यह कब कहा गया था? आपका 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान यह कथन कहा गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसमें आपका औद्योगिकरण का प्रक्रिया प्रारंभ करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही उसका मूल उद्देश्य रखा गया था कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। अब और ये जो पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इस कौन सा मॉडल पे आधारित था? तो महालनोबिस। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो जो ऋणी होता है, जो कर्ज लिया रहता है, उसको सबसे ज़्यादा इसमें लाभ होता है। और हानिकार, अगर हानि पूछा जाए तो साहूकार जो देने वाला होता है, कर्ज देने वाला, उसको हानि होता है। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूमर की पहचान के लिए। ट्यूमर की पहचान के लिए आपका आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो ऐसा स्थान है जहाँ पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, ठीक है, निम्न में से कौन दल में नहीं थे? मोतीलाल नेहरू जो स्वराज दल के नेता थे, और गेस करना है कि और जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन से जो है वह इस दल में शामिल नहीं थे। तो 14 का गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे वह स्वराज दल के नेता नहीं थे। और अगर पूछे स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो 1932 में, 1932 ईस्वी में हुआ। और इसको कौन किए थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज दल के गठन किए थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायत राज प्रणाली जो है पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? जो टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त होता है, उससे जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है वह कैसी होती है? तो 16 का गेस कीजिएगा। तो वह है अवरक्त किरणें होती है। कैसी, कौन सी किरणें होती है? तो अवरक्त किरणें होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि सूर्य से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अवरक्त किरणें ही हमारे पृथ्वी पर आता है, जो हमारे पृथ्वी को गर्म रखता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए। करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिन जो है आपका हल्दी से उसको अलग किया जाता है, ठीक है। 17 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और करक्यूमिन जो है फिनोलिक यौगिक है
जिसका उपयोग कैंसर के ऊतकों को मारने में किया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए, शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? शिवाजी के जो प्रशासन जो चलाते थे उसमें ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम के अध्यक्ष को पाटिल कहा जाता था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित सांकेतिक प्रतिबिंबित होते हैं। करा रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो जो एंटीना से जो मतलब संकेत जो निकलता है वो कहाँ से लौट करके आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से वह रिटर्न कर जाता है। तो 19 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, दागना पद्धति, घोड़ों को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ए में भी आ गया है और डी में भी हो गया। ऐसे आप याद कीजिए कि इसका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, वह देश कौन सा है जिसमें डीप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। राइट आंसर हो जाएगा 22 का हमारा बी। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचल का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचल का प्रमुख कारण आपका क्या है? तापमान में अंतर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है, एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। करा हिमनद का जो पिघलना, हिमनद जब पिघलेगा, हिमनद मतलब क्या, बर्फ का पहाड़ अगर पिघलता है तो सागर का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक समान घटना है, तो हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, उत्तरी ध्रुव में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, ऐसे आपका हिमालय दक्षिण ध्रुव में भी पाया जाता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव का जो है हिमनद वह पिघलने से सागर का जल स्तर ज़्यादा बढ़ता है, उसी मतलब बढ़ता है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पे आपको दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ई बैंकिंग में ई का अर्थ क्या घोषित करता है? आप 25 का गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग जो है सरसों से संबंधित है। क्या है? सरसों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के 3 आपका होता है समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो उसका कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटियम जो होता है उस वह क्या होता है? रेडियो सक्रिय होता है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, 29 नंबर प्रश्न को देखिए, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो वह तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।